एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक सिट डाउन वीडियो है जिसमें मैं बैठ करके आपसे बातें करती हूँ। अगर आपने पहले मेरे ऐसे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि इन वीडियोस में मैं कुछ क्वेश्चंस पिक करती हूँ जो आप लोगों के ही क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लोग मुझसे पूछते हैं और उन्हीं को मैं वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे मैं इंस्टेंट, अगर वो इंस्टा में आया है तो मैं मैसेज में रिप्लाई कर देती हूँ या मेल में करती हूँ, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि बाकियों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा और मेरे जवाब देने से किसी एक के नहीं बल्कि बहुत लोगों को फायदा होगा। उन क्वेश्चंस को मैं ऐसे वीडियोस में लेती हूँ। तो अगर आपने पहले देखे हैं तो आपको पता होगा, पहले नहीं देखा है तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी क्यों सुने, हमारे प्रॉब्लम्स का भला ये क्या सॉल्यूशन देगी, कौन है ये, क्यों सुनना चाहिए मुझे। करेक्ट आ रहा है दिमाग में ऐसा? कोई बात नहीं, आता ही है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसे कि एक नॉर्मल दोस्त से हम शेयर करते हैं अपने प्रॉब्लम्स, फिर वो दोस्त हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है या दिल हल्का हो जाता है, एक थर्ड पर्सपेक्टिव हमें चलता है पता, वैसे ही सेंस में मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लगे और आपको लगे ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, चलो ये ट्राई करके देखते हैं। अकेले अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, पर वहीं कोई और आपको कुछ सलाह दे दे, वो सलाह आपके कुछ काम आ जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है कि नहीं। तो चलिए, ये वैसा ही कुछ वीडियोस है, मैंने 7 से 8 कुछ क्वेश्चंस उठाए, फटाफट इनका जवाब दूंगी और फटाफट इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होगी, आई एम श्योर, इसलिए मैंने नंबर 1 क्वेश्चन इसी को उठाया है। वो है हस्बैंड से कम्युनिकेशन इश्यूज हैं तो क्या करें। अब ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। अब जैसे कि हमारी बात करें, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं बातूनी हूँ, ज़्यादा बोलना मुझे अच्छा लगता है और अब मुझे बहुत ही कम टाइम ऐसा होगा कि आप मुझे चुप देखोगे। और जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे थोड़े ऑपोजिट हैं, उनको बातें करना उतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब अगर आप हमारे घर आते हो तो आपको मैं बोलूँगी चटर पटर बातें करते हुए, किसी से भी, वीडियो में, फ़ोन पे या उनसे ही, और वो आपको मिलेगी किसी कोने में काम करते हुए या कुछ मोबाइल पे गेम खेलते हुए। मतलब इस तरह का लड़कों का नेचर होता है और ये कोई बहुत खराब बात नहीं है, आम बात है। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है जब हम बीइंग अ वाइफ, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल हमारी तरह ही बिहेव करे। मतलब हमें बोलना अच्छा लगता है, हमें हंसना अच्छा लगता है, हम खेल कूद में रहते हैं, मस्ती करते हैं, सामने वाला भी एग्जैक्टली वैसा ही करे। वो अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको दुख हो जाता है, लगता है कि नहीं यार, कुछ हमारी जम नहीं रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये बात समझना है कि आपने जो शादी की है सामने वाले इंसान से, उसकी पर्सनैलिटी आपसे अलग है। एग्जैक्ट आपकी सेम पर्सनैलिटी सामने वाले की भी हो, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। और मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड जो होते हैं थोड़े से गंभीर स्वभाव के होते हैं, उनको बातें करना कम पसंद होता है और ये बहुत ही कॉमन है। तो क्या कर सकते हैं इस केस में? क्या सामने वाले को हम ये बोल बोल के कि तुम बातें नहीं करते, तुम थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाओ, क्या ये वो हो जाएंगे? नहीं होने वाले हैं। कहते हैं ना, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस, तो ये चेंज नहीं होने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं बीइंग अ वाइफ? हम ये कर सकते हैं कि हम अपने तरफ से ज़्यादा पहल करें, हम ज़्यादा बातें करें, हम ज़्यादा हंसी मजाक करें। अगर आप बातें करोगे, टॉपिक उठाओगे, क्वेश्चंस पूछोगे, हंसी मजाक करोगे, सामने वाला रेसिप्रोकेट तो करेगा ही करेगा। शायद उन्हें पहल करना नहीं आता, शायद उन्हें आपकी तरह अच्छे से बातें बनानी नहीं आती, बातें करनी नहीं आती। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे तो बातें बनानी भी आती है। मतलब मैं अगर कुछ भी मूड नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसी हंसी मजाक की बातें बना लूंगी, कुछ जोक ही सुन लूंगी, सुना लूंगी। पर जरूरी नहीं है सामने वाले को भी वो आता हो। कम्युनिकेशन जो है वो एक स्किल है एक्चुअली, और नॉर्मल कम्युनिकेशन भी एक स्किल है। सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर बात करना नहीं, आम लोग जो बातें करते हैं आपस में, वो भी एक स्किल है। तो वो सबके अंदर नहीं होती है। तो हम क्या करें इसके लिए? हम यही कर सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन अपनी तरफ से पहल करें, सामने वाले को एक दो बार बताए ठंडे दिमाग से कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप थोड़े और एक्सप्रेसिव हो जाओगे, अगर हमारे बीच में ज़्यादा बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा और कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरह बातूनी नहीं हूँ, मैं इतनी बातें नहीं कर सकता हूँ दिन भर, मेरे को नहीं एनर्जी वेस्ट करना है, तो क्या करेंगे आप? पीस आउट, रहने दीजिए बात को। जब बातें हो रही है, ठीक है, अपना मन कहीं और लगाइए। अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने उठाए ना, सारे मैंने हस्बैंड से जुड़े हुए उठाए हैं, क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्हें हस्बैंड में कुछ ना कुछ लगता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, मैं मानती हूँ, होता होगा। एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत होते हैं जब शादी करके आते हैं कि सामने वाला ऐसा होगा, वैसा होगा, फिर वो वैसा नहीं निकलता है। फिर हम किसी और को देखते हैं, अरे इनका हस्बैंड तो बहुत ऐसा बातें करता है, बहुत मजाक बनाता है, बहुत अच्छे से हंसता है, हमारे तो ऐसे नहीं है। होता है कंपैरिजन, दुख भी होता है, पर सॉल्यूशन क्या है इसका? रहना तो उन्हीं के साथ है। तो उनको धीरे धीरे कोशिश करिए, बातचीत में लाइए, हंसी मजाक आप ही पहल कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक ही अंडरस्टैंड्स माई वैल्यू एंड सो व्हाट टू डू। बहुत लोग ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है उनको लगता है कि वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम घर में कितना काम कर रहे हैं या हम उनके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारे होने से चीज़ें आसान हो रही है, ये वो वैल्यू नहीं करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, तुम करती क्या हो सारा दिन, घर का ही तो काम करती हो, इतना भी नहीं कर सकती क्या? बच्चा चिल्ला रहा है, वो फ़ोन पे है तो इरिटेट हो जाएंगे ना कि बच्चे को उधर ले जाओ, इतना भी नहीं कर सकते क्या? दिन भर करती क्या हो? मैं ऑफिस का काम मैनेज करता हूँ। मतलब झुंझलाहट हो जाती है और फिर हमें लगता है कि हमारी वैल्यू नहीं कर रहे हैं वो। होता है ये चीज़। और इसका मेन कारण ये है ना कि जो मेल फीमेल है, दोनों का सोचने का, समझने
समझने का तरीका अलग अलग है। हम थोड़े से ना इमोशनल भी होते हैं, हम थोड़े से समझदार होते हैं, मैं कहूँगी कुछ मामलों में हम चीज़ों को समझते हैं, हम वैल्यू भी ज़्यादा करते हैं। कोई हमारे लिए अगर एक काम कर रहा है तो हम उसको बढ़ा चढ़ा के 10 गुना सोच के उसको बोलते हैं कि थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, ताकि उसको स्पेशल फील हो। पर जब बात ये मेल मेंबर की आती है तो वो इतना नहीं कर पाते हैं। मोस्टली, सारे ऐसे नहीं होते हैं पर कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि क्या हो गया, तुम्हारा काम है खाना बनाना, तो बना दिया तो क्या हो गया, अरे तुम्हारे पैर में दर्द है फिर भी तुम्हें झाड़ू लगा दिया तो क्या हो गया, ये तुम्हारा काम है, मैं भी तो अपना काम करता हूँ। तो वो इतना स्ट्रेट सोचते हैं, उनको प्रैक्टिकल सोचने की आदत होती है, वो चीज़ों को इमोशनल वे में नहीं सोच पाते और वही हमें दुख हो जाता है कि ये तो हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यही है, मैंने बहुत बार बोला है कि उनको भी घर के काम में आप इन्वॉल्व करिए। जब तक वो घर का काम आपके साथ कभी कभी नहीं करेंगे तब तक उनको ये बात नहीं रियलाइज होने वाली है कि इसमें कितना मेहनत लगता है। अगर वो भी कभी बर्तन मांजेंगे, वो भी कभी कुछ खाना बना देंगे, वो भी कभी कुछ सामान को जगह पे रख देंगे, कुछ काम अगर घर का करेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि हाँ मेहनत लगता है, मुझे एक काम करने में इतना मेहनत लग रहा है, ये बेचारी तो पूरा दिन काम करती है और सब कुछ देखती है। पर उसको आप करने ही नहीं देंगे, अलग ही रखेंगे, तो वो कैसे सोचेंगे कि कितना मेहनत है। जैसे इनके ऑफिस के काम में हम तो इन्वॉल्व नहीं होते तो हमें नई आइडिया, हमें लगता है बैठ के बस काम करना है, लैपटॉप में क्या हो गया। पर हमको अगर वो बताते रहते हैं कि ये किया, वो किया, फिर ये मीटिंग किया, फिर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो हमें पता होता है कि हाँ ना बहुत प्रेशर है, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा घर के कामों में। मैं समझती हूँ हर हस्बैंड नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, बोलेंगे मेरा काम नहीं है ये, मैं पैसे कमाता हूँ। पर आपको टैकल करके उससे धीरे धीरे अपने थोड़ा बहुत काम करने दीजिए, तभी आपकी कदर होगी, वरना नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या कर सकते हैं, अब दिमाग ही नहीं है वैसा तो हम क्या कर सकते हैं कि नहीं। ओके, हाँ, तारीफ़ नहीं करते हैं हस्बैंड, क्या करें। जैसे कि मेरे वीडियोस में बहुत लोग देखते हैं कि ये मेरी तारीफ़ करते हैं, तो बहुत लोग मुझे लिखते हैं कमेंट सेक्शन में भी कि वाह शोना आपके हस्बैंड तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिर प्राइवेटली भी आके बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं करते, आपके हस्बैंड बहुत करते हैं। तो सही बात है, ये हस्बैंड करते हैं, मेरे तारीफ ज़रूर करते हैं। पर क्या कभी आपने ये गौर किया है कि अगर वो नहीं कर रहे होते तो मैं सामने से पूछती हूँ कि कैसा बना, तुमने तो बताया नहीं कैसा बना। तो मतलब तारीफ उगलवानी भी पड़ती है, हमेशा सामने वाला करे ज़रूरी नहीं है। कभी भी मैंने कई बार वीडियो में बोला भी है कि ये मेरी तारीफ नहीं करते हैं, तो मुझे उगलवानी पड़ती है। तो उगलवा लिया करिए, फिर तारीफ मिलती है, खुशी मिल जाती है सुन करके। क्योंकि सामने वाला हमेशा नहीं करेगा ना यार। देखो एक ही घर में देखिए वो रहते हैं, तो हर दिन कितना थैंक यू, सो स्वीट, यू आर सो गुड, बड़ा अच्छा बनाया, कितना करेगा, कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं। घर में साथ ही में रहते हैं तो मिस हो जाता है। पर अगर आपको अच्छा लगता है तो खुद ही बोलिए, खाना सर्व किया, उन्होंने एक बाइट लिया, अच्छा कैसा बना है, अच्छा बना है क्या, सामने वाला जरूर बोलेगा हाँ अच्छा बना है, थोड़ा नमक कम है, अच्छा कोई नहीं, बाकी कैसा बना है, तो हाँ बाकी अच्छा बना है, चलो ठीक है, तो खुद से ले लीजिए। और अगर नहीं, आपको नहीं लेना है, खुद से चाहते हो कि सामने वाला खुद तारीफ करे, तो वो मुश्किल है। देखिए वो दिमाग से ना स्लिप आउट हो जाता है, लड़कों का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं तो उगलवा लेती हूँ। Okay, I have past bad experiences with relationship with my husband, so how to forget that and move ahead in life? ओके, सो ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोग के साथ में होता है कि शादी हुई, उसके बाद कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हो गया आप अपने हस्बैंड के साथ में जिसको आप भूल नहीं पाते हो। बैड एक्सपीरियंसेस एज इन, मान लीजिए कभी कुछ फैमिली को लेके इश्यूज थे जिसमें उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, या उनके ही कुछ पास्ट ऐसे रिश्ते थे जिनके बारे में आपको शादी के बाद पता चला, या फिर उनका कुछ तौर तरीका है जो आपको पता नहीं था और अब पता चला। मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। उसके बाद वो जब एक्सपीरियंस हो गया, बुरा एक्सपीरियंस हो गया, आपके जहन में वो बात बैठ गई, तो आगे लाइफ में कैसे मूव करे, कैसे उनके साथ रह के वो चीज़ों को भूले और उनसे प्यार करे और अच्छे से लाइफ को आगे लीड करे। बड़ा डिफिकल्ट लगता है ना। एक बार ठेस लग गई, एक बार मन में दुख हो गया, फिर उसी के साथ रहना है, फिर उसी से बातें करनी है। तो हर लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं भूल पाते हैं चीज़ों को, उनको बुरा लगता है और फिर वो सहम जाते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ में कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो आप क्या करेंगे? देखिए मेरा कहना बहुत ही सिंपल है, रहना तो उनके साथ ही है, ठीक है। कुछ ऐसा एक्सट्रीम अगर कुछ चीज़ें हो गई हैं जो आप बिल्कुल नहीं झेल पा रही, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तब तो अलग ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। पर मैं उन ऑप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको रहना है साथ में, तो रहने का एक ही तरीका है कि प्यार से रहा जाए। और प्यार से क्यों रहा जाए? उनके पीस ऑफ माइंड के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भी। किसी भी चीज़ में बहुत अगर फ्रिक्शन है, मान लीजिए किसी चीज़ को रखने के लिए आपको बहुत ही जोर लगाना पड़ा, ठीक है। मान लीजिए कि इस मोबाइल को पकड़ने के लिए मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, अगर मैं ताकत नहीं लगाऊंगी तो मोबाइल गिर के टूट जाएगा। तो मैं कितने दिन तक ताकत लगा सकती हूँ? कुछ दिन लगाऊंगी, फिर मैं थक जाऊंगी, फिर मोबाइल को टूटना ही है। तो क्या आपको रिश्तों को इस तरीके से रखना है कि जोर से पकड़ के किसी तरीके से एकदम मन में पत्थर रख के कैसे भी करके हम होल्ड ऑन करें? तो आप थक जाओगे, 1 साल 2 साल में थक जाओगे। इससे अच्छा है कि हम मन से जो है इसको फ्लश आउट करें। मेमोरी से फ्लश आउट मुश्किल है, फिर भी ट्राई करें, ताकि मन साफ हो जाए। उन बातों को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे ना, तो हमको एफर्ट नहीं लगेगा, फिर ये हम एंजॉय कर पाएंगे इस मोबाइल को, यानी एंजॉय कर पाएंगे उस रिश्ते को। तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को भूलना सीखिए, पकड़ के
के मत रखिए, बातों को जोड़िए मत। आज झगड़ा हुआ है तो 2 साल पुरानी बातें मत उठाइए, उन चीज़ों से कष्ट आपको ही होने वाला है। सामने वाला तो इरिटेट होगा कि आपको छोड़ना ही है कि यार तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुमसे तो आज का बात करो तो कब का बात उठा लेती हो। लेकिन आपके पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है कि बातों को भूलना सीखिए, मूव आउट करिए बातों से और सोचिए कि ठीक है अब जो हो चुका है वो नहीं होगा, अब सब अच्छा होगा और अब से हम नई शुरुआत करेंगे, साफ दिल से करेंगे, पूरी एफर्ट लगाएंगे और भूलने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आप बात पकड़ के रखते हैं और उन्हीं यादों में रहते हैं जो हो चुका है, आगे मुश्किल होने वाली है। क्योंकि ये रिश्ता, मैंने बहुत बार बोला है कि शादी जो है वो एवरी डे आपको उसमें एफर्ट डालनी है, बना बनाया रिश्ता है नहीं, तो रोज़ एफर्ट डालना पड़ेगा और चीज़ों को ये भूलने की भी कोशिश करती रहनी पड़ेगी। कैसे चलेगा? तो पहले भूल जाइए, साफ़ करिए मेमोरी को और आगे बढ़िए। पर दोबारा अगर वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं, जिनको बहुत मुश्किल से आप भूले हो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा आगे कि क्या सामने वाला बार बार वही गलती कर रहा है, तो कितनी बार आप माफ़ करेंगे, है ना। एक बारी कीचड़ में पाँव गलती से डाल दिया, पाँव आपका गंदा हो गया, उसके बाद दोबारा आपने पोंछ लिया, साफ कर लिया, आगे बढ़ने लगे और सामने फिर से कीचड़ दिख रहा है, तो क्या फिर से पढ़ोगे आप, फिर से एक्सपीरियंस लोगे? नहीं ना, इस बार तो आप आगे निकल जाओगे। तो उसी तरीके से आपको रिश्ते में ध्यान देना है। बैड एक्सपीरियंसेस को भूलने की ट्राई करिए, पर बंदा बार बार वही गलती कर रहा है तो अपने लिए स्टैंड लीजिए और सोचिए कि क्या करना सही है, क्योंकि सिर्फ भूलने से फिर काम नहीं चलने वाला। पर एक आध एक्सपीरियंस है तो भूलिए, ट्राई करिए, हो सकता है। हस्बैंड फैमिली के सामने मेरी साइड नहीं लेते, अगेंस्ट हो जाते हैं। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम, पता है, बहुत ही कॉमन। ये तो मैं बचपन से अपने आसपास ही मैंने बहुत देखा है। बहुत लोग मेरी मम्मी से भी बोलने आते थे कि ये हो गया वो हो गया, होता है ना आपस में आंटी लोगों में, कि ये तो मेरी साइड नहीं लेते, फैमिली के सामने पलट जाते हैं। जब हमारे बीच में बातें होती हैं तो बोलते हैं ठीक है मैं सपोर्ट करूँगा, जब फैमिली सामने आती है तो नहीं बोल पाते। होता है ऐसा, करेक्ट। बुरा भी लगता है कि ऐसा क्यों। तो देखिए ये तो बहुत ही ख़राब बात है। मतलब इसमें तो मैं क्या बोलूँगी, अगर आप अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ही नहीं लेते हो और सामने अपने फैमिली से डर जाते हो, अगर वाइफ सही है तो, अगर सही चीज़ के लिए आप खड़े हो रहे हो, अगर कुछ बदमाशी कर रहे हो सब मिलके, तब तो अलग बात होगी। पर अगर सच में अच्छा रीज़न है, कुछ बात है जिसके लिए आपको बात करनी है अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ का सपोर्ट करना है, और वो नहीं सपोर्ट आप कर रहे हो, पलट जा रहे हो वादा करके, तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं होने वाला। आप विश्वास तोड़ ही रहे हो अपनी वाइफ का, और यहाँ पे आपका बुरा लगना बिल्कुल सही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन के बातें समझाने की कोशिश करिए कि या तो तुम मेरे लिए स्टैंड लो, अगर तुम स्टैंड नहीं ले सकते हो, अगर तुम्हारी फैमिली आगे मुंह नहीं खुलता है तो तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो, पर जब मैं बोलूं तो हाँ में हाँ मिलाना और कुछ मत करना, तब मेरे को बोलने से मत रोकना। पर अगर चाहते हो कि मैं ना बोलूं तो मेरी हित के लिए, अपनी हित के लिए तुम बातों को आगे रखो, अच्छे ढंग से रखो, झगड़ा लड़ाई थोड़ी ना करना है, अच्छे ढंग से बातों को आगे रखो, मुझे इंपॉर्टेंस दो, मुझे भी वैल्यू दो, तभी ये रिश्ता रहेगा, वरना नहीं होगा। पर अगर आपको ये करना पड़े आपके हस्बैंड के लिए अपने फैमिली के सामने, फिर आप भी स्टैंड लीजिएगा, दोनों हाथों से ही ताली बजेगी, राइट। सिर्फ आप डिमांड करें तो होगा नहीं। तो वैसे तालमेल बिठा सकते हो आप। हस्बैंड इज़ नॉट मोटिवेटेड टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ इनकम, व्हाट टू डू। ऐसा भी होता है, ऐसे भी हैं कि बहुत लोग नहीं काम करना चाहते। मतलब आपका बहुत इच्छा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, आप अच्छा पैसा कमाओ, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, फॉरेन एजुकेशन हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो आपके बच्चों को लेकर के आगे बढ़ो, आप लाइफ में अच्छे कपड़े पहनो। पर इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा के लिए, पैसा कैसे मिलेगा आपको? जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत के पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर अगर हस्बैंड आपका मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं जो है उतना ही ठीक है, और इतना ही ठीक है वो क्यों आपको सुनाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो मेहनत नहीं कर पाएंगे और पाने के लिए, तो वो आपको ऐसा डायलॉग देंगे कि संतुष्ट रहना सीखो, जो है उतने में रहो, क्योंकि अपने अंदर दम नहीं है आगे मेहनत करके आगे बढ़ने की, राइट। वो करने का मन नहीं है। तो अगर हस्बैंड मोटिवेटेड नहीं है तो क्या कर सकते? तो मोटिवेट करिए उनको। कैसे मोटिवेट करेंगे? तो उनको समझाइए, एग्जाम्पल्स दिखाइए, लोगों को दिखाइए, कुछ वीडियोज दिखाइए, कुछ बातें बताइए। इस तरीके से नहीं कि उनको लगे आप व्यंग कर रहे हो, समझाने के लिए कि देखो ये बंदा भी इस तरीके से स्क्रैच से उठ के आज यहाँ पे गया है, इस मेहनत से, इतने मेहनत से ये भी हो सकता है, मेरा भी सपना है कि हमारे पास ये हो, मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, या तो इनकम फाइनेंशियली कमाने में करना चाहती हूँ, या तुम कमाओ, अपने दम पे आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, मैं पीछे फैमिली को सपोर्ट करूंगी, तुम्हें सपोर्ट करूंगी, बैकबोन की तरह खड़ी रहूंगी। जब अर्निंग फेज है लाइफ का, तब मैं बेकार के डिमांड्स नहीं करूंगी, हम लोग सेव करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। मतलब कॉन्फिडेंस दीजिए उनको आगे बढ़ने का, उनको मोटिवेट करिए आगे बढ़ने का। ये एक बात हो गई। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर सामने वाला देखिए कामचोर है, मेहनत नहीं करना है, उसको आगे बढ़ना ही नहीं है, उसको मन करता है बस कैसे भी काम खत्म करे, बैठ के टीवी देखे, तो आप क्या कर लेंगे? आप कुछ भी उसको मोटिवेट करेंगे, वो बोलेंगे बकवास मत करो, इनकी तो किस्मत थी तो इन्होंने कमा लिया, ये डायलॉग मारेंगे आपको। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है। किस्मत को कोसने वाले लोग ही वो लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप यही कर सकते हैं कि आप मेहनत करिए। आप बोलिए कि मैं तो भैया फिर ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मेरे को आगे बढ़ना है, मैं काम करूंगी। और अगर सामने वाला आलसी है तो वो तो खुशी होगा कि आप काम करो, बोलो करो जो कर सकते हो। तो आप आगे बढ़ो, आप मेहनत करो, कोई एक बंदा तो आगे जाए। तो इसीलिए पहले ट्राई करिए। पर अगर आप नेचर समझ चुके हैं,
कि नहीं सुनने वाला है, लेज़ी आदमी है, कुछ होगा नहीं, तो आप आगे जो करना चाहते हैं अपने दम पे करिए और सामने वाले को फिर रहने दीजिए। पर फिर भी टाइम टू टाइम थोड़ा मोटिवेट करते रहिए कि यार ये खत्म कर दो यार, आज ये कर लो, वो कर लो। पीछे तो थोड़ा सा क्या बोलेंगे, भूखते रहना पड़ेगा और तो कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन थे, देखिए सबका जो आंसर है लगभग एक ही बात है कि तालमेल बिठाइए, कम्युनिकेशन करने की ट्राई करिए, सामने वाले को मोटिवेट करिए, आपस में जो है बातें करिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, खुद भी आगे बढ़िए, सामने को भी आगे बढ़ने को मोटिवेट करिए। अगर सामने वाला आपको नहीं तारीफ करता है, नहीं वैल्यू करता है, तो अपनी वैल्यू आप करिए, कह दीजिए कोई नहीं, आगे बढ़िए। वो बातें नहीं करता है, आप सामने से बातें करो, क्योंकि कोई एक बंदा तो रिश्ता को चलाएगा, वो ना चलाए तो हम ही चला लेते हैं। फिर एक समय आएगा जब लगेगा बिल्कुल वर्कआउट नहीं हो रहा है, फिर ही ना आप कुछ सोचोगे। पहले तो पहला मकसद होना चाहिए कि दोनों मिलके चलाए, अच्छे से चलाए, बातचीत करके साथ में मिलके आगे बढ़े। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा हो, कुछ चीज़ें पता चली हो, कुछ आपको लगा हो कि चलो मैं भी ऐसा करके देखती हूँ, कुछ बेसिकली आपको यहाँ से फ़ायदा हो गया हो। यही मकसद होता है मेरे इस तरह के वीडियोज़ का। मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए और भी लाती रहूँगी। आपको कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं नेक्स्ट कभी सीट आउट वीडियो करूँगी तो उस पर ज़रूर उस क्वेश्चन को ले लूँगी। वैसे मेरे पास अभी भी बहुत क्वेश्चन पड़े हैं कवर करने के लिए, तो पहले तो वो खत्म करूँगी और उसके बाद आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ में लाती रहूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।